हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्ष पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में इससे आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न मिल सकते हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो थांडाइक महोदय का नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसको भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये आईपी पावलोव ने दिया है। ठीक है, और ये रूस के रहने वाले थे आईपी पावलोव। ये सिद्धांत इन्होंने 1904 में दिया था। 1904 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इस सिद्धांत के लिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के लिए आईपी पावलोव को नोबेल प्राइज़ मिला था। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर। देखिए, इनका प्रयोग देखने से पहले हम लोग जानेंगे यूसीएस, यूसीआर, सीएस, यूसीएस। इसके बारे में जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इनका पूरा नाम क्या होता है। देखिए, जो यूसीएस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसका पूरा नाम होता है यूसीएस होता है। और ये स्वाभाविक उद्दीपक होता है। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन, ऐसा उद्दीपक जो आपको लालच देता है। यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस ऐसा उद्दीपक होता है जिसको देखकर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है लालच आता है। देखिए, कुत्ते के लिए भोजन जो है स्वाभाविक उद्दीपक था। ठीक है, और सीएस यानी कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक, ये उद्दीपक ऐसा होता है जिसको जो है देखकर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसमें था घंटी। और अनकंडीशनल रिस्पांस यानी यूसीआर, स्वाभाविक अनुक्रिया, यूसीआर कंडीशनड रिस्पांस यानी अनुकूलित अनुक्रिया। तो इनका मतलब यही होता है। यूसीएस जो है इनके प्रयोग में भोजन है, सीएस जो है घंटी है। ठीक है, यूसीआर लार है और सीआर भी लार है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपको याद रहना चाहिए ये चीज़। तो देखिए, अब जानते हैं इनके प्रयोग के बारे में। देखिए, इनके प्रयोग में घंटी थी, भोजन था और कुत्ता था। ठीक है, सबसे पहले चरण में इन्होंने भोजन रखा कुत्ते के सामने, तब भी जो है इसके मुंह से लार आती थी। और लार को जो है ये एक बाउल में इकट्ठा कर लेते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रथम चरण में जब कुत्ते के सामने भोजन लाया गया तब भी उसके मुंह से लार आती है, यानी यूसीएस जब उसके सामने लाया गया तो यूसीआर होता है। यानी भोजन को देखकर जो है वो स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। स्वाभाविक उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। तो भोजन को देखकर कोई भी अनुक्रिया करेगा। अगर हमें भूख लगी है तो हमारे मुंह से पानी आने लगता है, तो कुत्ते की तो बात ही अलग है। तो भोजन को देखकर जो है कुत्ते के मुंह से लार आने लगती है। ये तो होता है पहला चरण। ठीक है, दूसरे चरण में ये क्या करते हैं, इन्होंने घंटे के साथ भोजन को जोड़ दिया। यानी जब भी ये भोजन देते कुत्ते को तब घंटी बजाते। तो भोजन देते, घंटी बजाते, तब भी कुत्ते के मुंह से जो है लार आती। ठीक है, यानी यूसीआर आता। तो जब भी घंटी बजती तो भोजन देते, इस प्रकार से जो है तब भी उसके मुंह से लार आती। अंत में इन्होंने क्या किया, केवल घंटी बजाई, तब भी जो है उसके मुंह से लार आती है। यानी स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ उसने जोड़ लिया। यानी कुत्ता समझ गया था कि अगर घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा हमें, इसके वजह से उसके मुंह में लार आने लगती थी। अंत में पावलोव ने केवल घंटी ही बजाई, तब भी उसके मुंह से लार आने लगी। तो ये होती है आपकी अनुकूलित अनुक्रिया, यानी घंटी के बजने के बाद भी उसके मुंह से लार आना, तो ये होता है अनुकूलित अनुक्रिया। यानी कुत्ते ने अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक में जो है एक बंध बना लिया। यानी वो जानने लगा था कि अगर घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा, तो इसी वजह से जो है उसके मुंह से लार आने लगती थी। तो हम कह सकते हैं कि जो कुत्ता था वो स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार निकालता था, लेकिन उस पर जब प्रयोग किया गया, ठीक है, तो अंत में वह अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी की आवाज़ सुनकर भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगा। और ये स्वाभाविक अनुक्रिया ही अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है, यानी सीआर कहलाती है।
इसी वजह से इनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पावलोव जी का प्रयोग। कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने। कब दिया, 1904 में। ठीक है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था। आईपी पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, रूस के रहने वाले थे। इनके प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक क्या है, घंटी। स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, लार। तो ये चीज़ें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं या उपनाम क्या हैं। देखिए, इनके सिद्धांत को सीआर थ्योरी भी कहते हैं, सीआर थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सी मतलब कंडीशनड, आर मतलब रिस्पांस। कंडीशनड रिस्पांस थ्योरी यानी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। अगला है प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन के पिता भी कहलाते हैं आईपी पावलोव, याद रखिएगा आप लोग। तो इनके सिद्धांत को सीआर थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला है संबंध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यानी जो कुत्ता था उसने स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो है एक बंध बना लिया था। इसकी वजह से जो है इनका सिद्धांत संबंध प्रतिक्रिया या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहलाता है। ठीक है, अगला है इनका अनुबंधन का सिद्धांत। मैंने बताया है कि जो पावलोव जी थे वो अनुबंधन के पिता कहलाते थे, इसी वजह से इनके सिद्धांत को अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। लास्ट है शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। इनके सिद्धांत को शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो शायद आप लोग जो है इनके नामों को समझ गए होंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, याद कर लीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीआर थ्योरी है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, प्राचीन या परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत है, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद करने हैं। और इसके बाद जो है इनके सिद्धांत के गुण आते हैं। देखिए, गुण क्या क्या हैं, इन्होंने बताया है कि इस सिद्धांत के बारे में, इस सिद्धांत की वजह से जो है हम भय को दूर कर सकते हैं, भय निवारक होता है। सामाजिकरण में सहायक, यानी इन्होंने बताया कि ये जो सिद्धांत है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक होता है और ये अनुशासन विकसित करता है, स्वभाव व आदत का निर्माण करता है। इनका सिद्धांत, किसका सिद्धांत, आईपी पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का टॉपिक अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है समाप्त होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको 2 या 3 प्रश्न बताता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। देखिए, जैसे इनके उपनामों पर बहुत ही बार एक प्रश्न पूछा गया है, जैसे सीआर थ्योरी किसके सिद्धांत को कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को। ठीक है, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत किसके सिद्धांत को कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो सिद्धांत तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं आप लोगों ने मेरे वीडियो से कितना सीखा है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अगर आपने वीडियो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग कितना सही करते हैं। देखिए 5 प्रश्न हैं। सीआर थ्योरी में यूसीएस क्या है, भोजन, घंटी, लार आना, आलाफ एवं। यूसीएस मतलब क्या होता है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। यूसीएस मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन। ठीक है, सीएस क्या था, सीएस मतलब कंडीशनड या कंडीशनल स्टिमुलस, घंटी। अगला है सीआर थ्योरी में सीआर क्या है, कंडीशन रिस्पांस क्या है। तो ये था आपका लार का आना, यानी अनुकूलित अनुक्रिया जो थी वो थी लार का आना। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, वनमानुष पर। तो सभी को पता है किस पर किया था, कुत्ते पर। कब किया था, 1904 में। आईपी पावलोव कहाँ के रहने वाले थे, अभी अगला प्रश्न है। पावलोव कहाँ के निवासी थे, जर्मनी, रूस, यूएसए, फ्रांस। तो पावलोव जो निवासी थे वो थे आपके रूस के। ठीक है,
अंतिम प्रश्न हमारे इस वीडियो का कमेंट करके बताएगा कि आपने 5 में से 5 अंक गेन किए हैं या नहीं। जितने भी अंक आपने गेन किए हैं कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम क्या है? कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? क्रिया प्रसूत सिद्धांत, सीआर थ्योरी, शरीर शास्त्रीय सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत? देखिए, जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का उपनाम है इसमें आपके 2 ऑप्शन सही हैं, सीआर थ्योरी और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत। बी और सी सही होगा, क्योंकि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को जो है सीआर थ्योरी और शरीर शास्त्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा वीडियो समाप्त होता है। 5 में से जितने भी अंक आपने सही किए कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।